हेलो बच्चों, वेलकम टू द सॉन्ग कोचिंग सेंटर। आज है हमारा डे 4 जिसमें हम बॉटनी के 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अपनी तैयारी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी सीरीज़ चल रही है एक कि री नीट में 50+ क्वेश्चन सही करने का टारगेट। तो आज है हमारा डे 4 जिसमें हम बॉटनी के 45 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2x पे देखेंगे तो 10 मिनट से पहले पहले इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 20 मिनट तक इस वीडियो को कंप्लीट कर दूँ, आपके 45 क्वेश्चन करवा दूँ विद एक्सप्लेनेशन। एंड जहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना होगा वो सब बताऊँगा आपको। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच देनी है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है। तो चलते हैं और पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट, इस सेशन को करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते हैं स्टार्ट, अपनी जंग को करते हैं स्टार्ट और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कहता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन पहला हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिबिस्को। जो हमारा रिबिस्को एंजाइम होता है यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एंजाइम, इसका जो होता है इसके बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसका जो है इट एक्ट एज बोथ कार्बोक्सिलिक एंड ऑक्सीजनेस, ये आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें, दूसरा सवाल हमसे कहता है सेशन में कि C4 प्लांट्स हैव हायर प्रोडक्टिविटी देन C3 प्लांट। तो क्या ये सही बात है? बताओ। तो मुझे तो सही लग रही है। ठीक है, सही बात लग रही है। अगला अगर हम देखें तो हमसे कहता है कि रीज़न की फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल इन C4 प्लांट। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात ही कह रहा है यार। करेक्ट बात बोल रहा है नहीं बोल रहा बताओ। तो यानी कि इसका जो हो जाएगा आपका ए आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट सवाल जो हमसे कहते हैं कि विच पिगमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो ए जो होता है हमारा क्लोरोफिल नंबर ए होता है आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। अगला जो होता है मैच द कॉलम, हमसे कहता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है ये आपका P700 के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ए हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका बी वाला। एंड फोटो सिस्टम 2 जो होता है आपका, फोटो सिस्टम 2 ए आपका P680 के नाम से भी जाना जाता है। वहीं फोटोलाइसिस जो होता है आपका वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है। तो यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, यानी कि 2 3 1, इसका हो जाएगा आपका 2 3 1, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सवाल की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कहता है कि देखो, अगले सवाल की अगर हम बढ़ें अगले सवाल की तरफ, ये हमसे कहता है कि एटीपी सिंथेज इन क्लोरोप्लास्ट अकर इन। एटीपी सिंथेज जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये कैसे मतलब किस में होता है बताओ? तो एटीपी सिंथेज जो होता है ये आपका होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, किस में होता है? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट सवाल हमसे कहते हैं कि विच फेज ऑफ माइटोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम अलाइनमेंट। क्रोमोसोम का अलाइनमेंट कैसे होता है, किस फेज में होता है, कहाँ पर होता है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये मेटाफेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है असर्शन और रीजन वाला हमारा सवाल है। असर्शन हमसे क्या कहता है कि म्यूसिस प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है, सही बोल रहा है। नेक्स्ट रीजन इसका क्या कहता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग म्यूसिस। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात बोल रहा है। ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसमें होती है? तो आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी पिछले लेक्चर में कि पैकेटी में होती है, उसमें ही सी पाई जाती है और सी से ही क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग। साइनेप्सिस कब होते हैं, किस फेज में हमें दिखाई देने लगते हैं, मतलब कब बनते हैं? ठीक है, तो साइनेप्सिस जो है आपका वो आपके जाइगोटीन स्टेज में बनते हैं। कब बनते हैं? जाइगोटीन स्टेज में बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विच साइंटिस्ट प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो आपके कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज की है? आपके सटन एंड बोवेरी ने की थी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती भी करो तो ऐसे लोगों से करो जो तुम्हारा संघर्ष में साथ दें। ऐसे नहीं कि हाँ बस तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं और सामने कुछ और बोल रहे हैं। इसलिए दोस्त भी हमेशा अच्छे वाले चुनने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वें वाला करता है मैच द कॉलम। क्या कहता है मैच द कॉलम वाला हमारा क्वेश्चन कि मेंडल जो होते हैं इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। बिल्कुल दिया था, सही बात बोल रहे हैं सर। और मॉर्गन जो है, मॉर्गन भाई साहब, इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया था। क्या लिंकेज के बारे में बताया था? सॉरी। तो मॉर्गन जो है इन्होंने हमारे लिंकेज के बारे में बताया था। जॉनसन ने जीन की
टर्म दिया था। तो इसका हो जाएगा ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा, यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वाला। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो है किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ए आपका एक टाइप का मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। अगला हमसे कहता है असर्शन कि एवीओ ब्लड ग्रुप शो को डोमिनेंस। क्या एवीओ ब्लड ग्रुप जो है वो डोमिनेंस को शो करता है? बिल्कुल करता है, सही बात है। एंड रीज़न कहता है कि आई ए मतलब फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी एक्सप्रेस यूज इक्वली इन ए बी ब्लड ग्रुप। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों जो है आपका करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन में है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन आरएनए। इनमें से कौन सा जो होता है नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है आरएनए में। तो मैं आपको बता दूं, जो होते हैं हमारे प्यूरिन होते हैं टू टाइप के। देखो प्यूरिन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं प्यूरिन्स, जिनमें हमारे आते हैं ए एंड जी। क्या आते हैं? ए एंड जी, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। और इसकी देखो ट्रिक में बता दूंगा आपको याद करने की। देखो कि प्यूरिन जो होते हैं वो ए जी हैं, सुनिए जी, ए जी लो जी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं प्यूरिन जो है ए जी है, प्यूरिन जो है ए जी हैं, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन उसमें आते हैं। बाकी सब बचे हुए मतलब पिरीमिडीन्स में आते हैं, क्योंकि हमारे दो टाइप के होते हैं नाइट्रोजन बेस, पिरीमिडीन्स एंड प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं ए जी यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन, बाकी और जो होते हैं यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन जो हो गया वो हो गया आपका पिरीमिडीन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच नाइट्रोजन बेस इज एब्सेंट इन आरएनए। तो ये होता है हमारा थायमिन, जो होता है डीएनए पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए रेप्लिकेशन एक टाइप का सेमी कंजर्वेटिव है। अगला सवाल हमसे कहता है कि हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। देखो किसने एक्सपेरिमेंटली सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में बताया था स्टूडेंट्स, तो किसने बताया था? बताया था मिशेल्सन एंड स्टॉल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच कोडोन एक्ट एज इनिशिएशन कोडोन। तो ये तो बच्चे को पता है, ये आपका होता है AUG, ठीक है। किस कोड को कोडोन करता है, मतलब किस कोड को करता है, मतलब कोडोन करता है, किस कोडोन को ये करता है, मतलब किस अमीनो एसिड को कोड करता है, ए वाला कोडोन। तो AUG जो है किस अमीनो एसिड को करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। फिर आता है मैच द फॉलोइंग। क्या आता है? मैच द फॉलोइंग, जो होता है मैच द फॉलोइंग। तो अगर मैं देखूँ तो AUG जो है आपका, AUG को मिला दो आप स्टार्ट कोडोन से, स्टार्ट कोडोन से आप मिला दो AUG को, और UAA को मिला दो स्टॉप कोडोन से, एंड tRNA मिला दो एडेप्टर मॉलिक्यूल से। तो यानी कि हो जाएगा ए का दूसरा है, बी का है पहला एंड सी का है तीसरा। तो यानी कि 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि PCR इज यूज्ड फॉर। PCR जो है हम PCR टेक्निक इसलिए यूज करते हैं, तो PCR टेक्निक जो है आपकी ये DNA एम्प्लीफिकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। किससे? मॉलिक्यूलर सीजर के नेम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि असर्शन है, देखो कि बीटी क्वार्टन इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक। बीटी क्वार्टन जो होती है वो रेजिस्टेंट होती है फॉर इंसेक्ट के अटैक के लिए। हाँ होती है, बिल्कुल सही बात है। और रीज़न कह रहा है कि इट प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन्स टॉक्सिक टू इंसेक्ट। तो हाँ बिल्कुल ये सही बात है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहता है कि विच बैक्टीरियम इज यूज टू प्रोड्यूस, विच बैक्टीरियम इज यूज टू प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन। तो ये जो होता है आपका, ये बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस जो होता है ये आपका प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फिर फंक्शनल यूनिट होती है, फिर दोनों होती है, फिर कम्युनिटी में आ जाती है। तो इकोसिस्टम जो है वो एक टाइप की हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो उसमें जैसे दिया होगा कि इकोलॉजी में पूछ रहा है या फिर हमारा सेल के टाइप में पूछ रहा है। अगर सेल के टाइप में पूछे तो आपको सेल ही लगाना कि वो हमारी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर इकोलॉजी टाइप में पूछे तो आपको लगाना है इकोसिस्टम, ध्यान रखना है बात। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि फर्स्ट टॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल जो होता है उसमें आते हैं हमारे प्रोड्यूसर। क्या आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, पहले आते हैं प्रोड्यूसर, फिर आते हैं मतलब हर्बीवोर, फिर आते हैं कार्निवोर, ऐसे करके सब आते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि 10% लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये आपका लिंडेमैन भाई साहब ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमसे एसोसिएशन क्या कहता है कि एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। क्या एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है? बिल्कुल सही बात है। और रीज़न कहता है कि एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल करेक्ट बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। तो 26 में का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू।
नेक्स्ट सवाल की ओर अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट सवाल हमसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, इनमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन वाला मेथड है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो नेशनल पार्क है ये आपका एक टाइप का इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि रेड डाटा बुक कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट। रेड डाटा बुक जो होती है वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखती है। तो रेड डाटा बुक जो होती है वो आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज की इन्फॉर्मेशन रेड डाटा बुक में होती है। नेक्स्ट सवाल अगर हमसे कहता है कि ब्रायोफाइट आर नोन एज, तो ब्रायोफाइट को जो होता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नेम से जाना जाता है। अगला सवाल हमसे कहता है कि डोमिनेंट जनरेशन टेरिडोफाइट इस, जो हमारे टेरिडोफाइट होते हैं इनमें से कौन सी फेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है। तो मैं आपको बता दूं टेरिडोफाइट में जो होती है आपकी स्पोरोफाइट जो होती है डोमिनेंट फेज होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो होता है मैच द फॉलोइंग हमें मिलाना है। ब्रायोफाइट को जो है हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नेम से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। ठीक है, तो सफ़ेद वाला कलर नहीं दिखाई देगा, ब्लैक से ही कर देते हैं। ब्रायोफाइट को जो है हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, बढ़िया बात है। वहीं अगर टेरिडोफाइट को अगर हम देखें टेरिडोफाइट को, तो टेरिडोफाइट जो है हमारा स्पोरिफाइड डोमिनेंट होती है इसमें फेज, और जिम्नोस्पर्म जो होता है नेक्स्ट सीट पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो ए का दूसरा, बी का पहला एंड सी का तीसरा, तो ये हमारा ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है हमें, तो ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे से कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है हमारा वो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला सवाल हमसे कहता है कि ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो है आपका वो बनता है एंडोस्पर्म। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म की प्लाइडी लेवल कितनी होती है और वो क्यों होती है, किस वजह से बनती है। ठीक है, अगला सवाल हमसे कहता है कि कोकोनट वाटर इस। कोकोनट वाटर जो होता है आपका क्या होता है कि एक टाइप का जो होता है क्या होता है, कोकोनट वाटर हमारा एक टाइप का एंडोस्पर्म होता है स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ अगर माने तो अगला सवाल हमसे कहता है असर्शन की चिटोनोगेमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। क्या ये सही बात बोल रहा है, हमें एक बात बताओ, मुझे तो यार सही लग रही है यार। जेनेटिक मतलब चिटोनोगेमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, बिल्कुल करेक्ट बात है। वहीं असर्शन अगर पढ़े तो असर्शन हमसे कहता है कि पॉलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। हाँ बिल्कुल सही बात है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, अगला सवाल हमसे कहता है कि विच हार्मोन्स प्रोमोट सेल इलोंगेशन। विच हार्मोन प्रोमोट सेल इलोंगेशन स्टूडेंट्स। तो आपको पता है जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ये आपका प्रमोट करता है सेल के इलोंगेशन को। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि इथाइलिन इज एसोसिएटेड विद। इथाइलिन जो होता है किसके साथ एसोसिएटेड होता है, ये होता है आपका फ्रूट रिपनिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ABA इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। किसके नाम से, नॉट ग्रोथ हार्मोन, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन के नेम से भी जानते हैं। अगला आता है मैच द कॉलम वाला। मैच द कॉलम वाला देखो ऑक्सिन क्या आता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है हमारा किस में हेल्प करता है, ऑक्सिन हार्मोन जो है आपका सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट। किस में हेल्प करता है, ऑक्सिन करता है सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है। वहीं इथाइलिन जो है फ्रूट रिपनिंग में हेल्प करता है, और एब्सिसिक एसिड को तो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ए का दूसरा है, बी का है पहला, सी का तीसरा, यानी 2 1 3 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है हमारा, ये हो जाएगा करेक्ट वाला। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है 40वां सवाल की नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम इज। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम है। तो नाइट्रोजिनेज जो है हमारा ये एक टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि राइजोबियम फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद। राइजोबियम जो होता है फॉर्म करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ एसोसिएशन करता है, तो ये करता है रूट नोड्यूल्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। और 42 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है कि विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजनस एक्टिविटी। तो मैं आपको बता दूं जो आपका मॉलिबेडेनम होता है ये आपका होता है बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। नहीं देखो ये वाला हाँ करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ पर देखो इनने थोड़ा सा वैसा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मतलब प्रिंटिंग में उन्होंने एक साथ क्वेश्चन बन दिया है, हो जाता है जब हम प्रिंट करते हैं, मैं बनाता तो हूँ ये क्वेश्चन तो आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि विच माइक्रो न्यूट्रेंट इज असेंशियल फॉर नाइट्रोजनेज एक्टिविटी। तो मैंने सही लगाया था बिल्कुल आंसर कि यहाँ मॉलिबेडेनम ही होता है। ठीक, बिल्कुल सही है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगला आ जाता है कि असर्शन हमसे क्या कहता है, देखो असर्शन कहता है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। जो हमारा देखो एक क्वेश्चन आपको याद रखना, बच्चों को नहीं पता होता है, जो वाटर का पोटेंशियल होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है इसका पोटेंशियल होता है जीरो। क्या उतना होता है, जीरो होता है। वहीं देखो असर्शन इसका मतलब सही है। रीज़न अगर पढ़ें तो रीज़न क्या कहता है कि प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम फ्री एनर्जी, मतलब प्योर वाटर की जो होती है मैक्सिमम होती है फ्री एनर्जी। तो ये बात तो मुझे दोनों सही लग रही हैं यार, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में टिक कर दूं क्या, कर दीजिए सर। ठीक है, कर दिया भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि गटेशन अकर थ्रो। गटेशन किसके द्वारा होता है, तो गटेशन जो होता है आपका ये होता है हाइड्रेशन
हाइडे थॉट्स के द्वारा होता है, हाइडे थॉट्स के द्वारा होता है। आज का इस सेशन का लास्ट सवाल आपके लिए आता है कि विच टिश्यू इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। मतलब विच कौन सा इनमें से, जो आपका जाइलोम है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, इनमें से कौन सा टिश्यू है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका फ्लोएम होता है ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे इस सेशन के हमारे 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर री नीट एग्ज़ाम, जो आपका 21 जून को होने वाला है। तो आई होप आपके अधिकतर क्वेश्चन बढ़िया गए होंगे, अच्छे गए होंगे, सही गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सीरीज़ तो स्टार्ट हो गई है, अभी तक पढ़ भी चुके हैं 3 दिन की वीडियोस। तो आपको आई होप आपने वो देख लेंगे, अगर नहीं देखी हैं तो वो जाके पहले ज़रूर देखें। थैंक यू। इस सेशन को करते हैं आज यहीं पर एंड। बढ़िया लगा हो अगर आपको सेशन, तो वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की। ठीक है, तो चलिए सेशन करते हैं यहीं पर एंड। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।